स्वागत है आपका आरजी स्टार स्पेस में। चलें स्टारलाइट एकेडमी की रोमांचक दुनिया में, जहां आर्या, ईथन और लिडिया अनकवर करेंगे हिडन सीक्रेट्स, मिस्टीरियस पावर्स और वेलबॉर्न कल्टिस्ट्स के खिलाफ अपनी ताकत। फ्रेंडशिप, सस्पेंस और थ्रिल से भरी ये जर्नी आपको बांधे रखेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। चलो शुरू करते हैं एपिसोड्स 11-15 का सफ़र। एपिसोड 11। रात का समय था और स्टारलाइट एकेडमी के आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी मुश्किल से बादलों को चीरकर नीचे आ रही थी। आर्या अपने डॉर्म रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में सवालों का तूफान था। वॉल्ट, मिरर ऑफ ट्रूथ और स्क्रॉल से मिली चेतावनियां उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। ईथन लाइब्रेरी में बैठा था, उसके सामने ढेर सारी पुरानी किताबें फैली हुई थीं। वह हर पन्ना ध्यान से पढ़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगले चैलेंज के लिए क्लूज इन फॉरगॉटन बुक्स में ही मिलेंगे। अचानक आर्या को खिड़की के पास एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने खिड़की खोली तो नीचे गार्डन में एक परछाई दिखाई दी, किसी का सिलोएट जो उसे देख रहा था, और तुरंत गायब हो गया। आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत ईथन को मैसेज किया, ईथन, कोई हमें देख रहा था गार्डन में। ईथन भागते हुए आया। तुम्हें यकीन है? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, और वो कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दोनों ने तय किया कि वे उसी रात इन्वेस्टिगेशन करेंगे। गार्डन के बीचों बीच एक पुराना स्टोन आर्च था, जिस पर आइवी लिपटा हुआ था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस जगह से दूर रहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। ईथन ने विस्पर किया, ये वही जगह है जहाँ से कई साल पहले स्टूडेंट्स मिस्टीरियसली गायब हुए थे। आर्या ने ऑर्ब निकाला। ऑर्ब ने हल्की नीली चमक एमिट की और आर्चवे के नीचे की जमीन पर सिंबल्स दिखाई देने लगे। ये सिंबल्स किसी स्पेल जैसे लग रहे हैं, आर्या ने कहा। ईथन ने सिंबल्स को पढ़ने की कोशिश की। ये एंशिएंट प्रोटेक्शन रून्स हैं। इसका मतलब है कि आर्चवे किसी पोर्टल को छुपा रहा है। जैसे ही आर्या और ईथन ने सिंबल्स को एक्टिवेट किया, आर्चवे के बीच से एक फेंट ग्लो निकलने लगा। हवा में हल्की वाइब्रेशन थी और अचानक एक पोर्टल खुल गया। आर्या ने ईथन की ओर देखा। हमें अंदर जाना होगा। ये शायद एकेडमी के सबसे बड़े सीक्रेट का हिस्सा है। ईथन ने उसका हाथ पकड़ा। तैयार हो? आर्या ने गहरी सांस ली। हमेशा। दोनों पोर्टल से गुजरे और तुरंत ही उनके सामने एक पूरी नई जगह खुल गई। वे एक कोर्टयार्ड में पहुंचे जो एकेडमी के मैप्स में कहीं नहीं था। चारों तरफ ब्रोकन स्टैचूज, शैटर्ड पिलर्स और सूखे पेड़ थे, लेकिन कोर्टयार्ड के बीच में एक विशाल फाउंटेन था, जिसमें अब भी पानी बह रहा था और वह चमक रहा था। आर्या ने फाउंटेन के पास जाकर देखा। पानी में उनकी रिफ्लेक्शन सामान्य नहीं थीं। आर्या ने खुद को एक वॉरियर के रूप में देखा, जबकि ईथन ने खुद को एक गार्डियन की आमा में। ईथन ने कहा, यह हमें हमारे पॉसिबल फ्यूचर दिखा रहा है। अगर हमने सही चॉइसेस की, तो हम ये बन सकते हैं। आर्या ने धीरे से कहा, और अगर नहीं, तो शायद हम सब कुछ खो देंगे। अचानक फाउंटेन से हल्की आवाज आई, चोजन वंस। पानी से एक गार्डियन स्पिरिट उभरा। उसके हाथ में स्टाफ था और आंखों में लाइट जल रही थी। तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने ट्रस्ट और लॉयल्टी को साबित करना होगा। आर्या और ईथन ने एक दूसरे की ओर देखा। गार्डियन ने दो रास्ते दिखाए, एक चमकदार लाइट वाला, दूसरा गहरे अंधेरे में। गार्डियन बोला, आर्या को एक रास्ता चुनना होगा और ईथन को दूसरा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओगे। सिर्फ सच्चा ट्रस्ट ही तुम्हें फिर से मिलाएगा। आर्या ने लाइट वाले रास्ते को चुना। वह एक हॉल में पहुंची, जहां चारों तरफ मिरर्स थे। हर मिरर उसकी अलग अलग वर्शंस दिखा रहा था, वीक, स्कैर्ड, ओवर कॉन्फिडेंट और ब्रेव। एक मिरर से आवाज आई,
तुम्हें चुनना होगा कि तुम असल में कौन हो। आर्या का दिल कांप उठा, लेकिन उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा और कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने डर का सामना कर सकती हूँ। यही मेरी सच्चाई है। मिरर्स टूट गए और उसका रास्ता क्लियर हो गया। उधर ईथन अंधेरे वाले रास्ते पर गया। वहां एक विशाल शैडो क्रिएचर उसका इंतजार कर रहा था। क्रिएचर ने कहा, तुम कभी अपने गिल्ड से नहीं भाग पाओगे, तुम बट्रे करोगे। ईथन ने स्वॉर्ड उठाए। मैं बट्रे नहीं करूंगा, मैं अपने फियर्स को कंट्रोल करूंगा, ना कि वो मुझे। उसने क्रिएचर को हराया और अंधेरा धीरे धीरे फेड हो गया। दोनों रास्ते कोर्टयार्ड में वापस मिले। आर्या और ईथन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। गार्डियन ने कहा, तुम्हारा ट्रस्ट सच्चा है, लेकिन याद रखो, असली टेस्ट अभी बाकी है। बट्रेयल अभी भी तुम्हारे करीब है। गार्डियन गायब हो गया और फाउंटेन से एक ग्लोइंग क्रिस्टल ऊपर आया। आर्या ने उसे पकड़ लिया। क्रिस्टल में एनर्जी थी जो अगले क्लू की ओर इशारा कर रही थी। ईथन ने धीरे से कहा, हमने ये राउंड जीत लिया, लेकिन जिस बट्रेयल की बात बार बार हो रही है, वो किसके बारे में है? आर्या चुप रही। उसका दिल कह रहा था कि कोई बहुत करीब, बहुत ही करीब उनका दुश्मन है। जैसे ही वे पोर्टल से बाहर लौटने लगे, दूर से कोई उन्हें देख रहा था। वही शैडो फिगर, जिसकी लाल आंखें अब और तेज चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा। एपिसोड 12। रात खत्म हो चुकी थी। आर्या और ईथन पोर्टल से लौटकर अपने डॉर्म रूम्स में वापस आ चुके थे। बाहर आसमान पर सूरज की पहली किरणें फैलीं, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी थी। गार्डियन के शब्द अब भी गूंज रहे थे, बट्रेयल तुम्हारे करीब है। ब्रेकफास्ट हॉल में हर कोई नॉर्मल दिख रहा था। स्टूडेंट्स हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन आर्या का ध्यान बार बार आसपास के चेहरों पर जा रहा था। कौन हो सकता है वो? कौन हमें बट्रे करेगा? ईथन ने धीरे से कहा, तुम हर किसी पर शक मत करो, वरना हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्या ने फुसफुसाकर जवाब दिया, लेकिन गार्डियन ने साफ कहा था कि बट्रेयल करीब है। हमें आंखें खोलकर रखनी होंगी। क्लासेस खत्म होने के बाद आर्या के लॉकर में एक मिस्टीरियस नोट मिला। उस पर लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आज रात टावर के सबसे ऊपर वाले कमरे में आओ, अकेले। आर्या ने नोट ईथन को दिखाया। ये ट्रैप भी हो सकता है या सच भी। ईथन ने कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा। आर्या ने उसकी ओर देखा। नोट में साफ लिखा है अकेले। ईथन का चेहरा गंभीर हो गया। तो फिर हम चालाकी करेंगे। तुम अंदर जाओगी, मैं बाहर से निगरानी करूंगा। रात होते ही आर्या धीरे धीरे टावर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हवा ठंडी थी और ऊपर जाते ही माहौल और डरावना हो रहा था। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और वहां खड़ी थी लिडिया। आर्या का दिल धक से रह गया। तुम? लिडिया ने धीरे से कहा। हाँ, और मुझे तुम्हें सच बताना है। लिडिया की आंखों में बेचैनी थी। आर्या, अकेडमी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहाँ सेंचुरीज से पावर स्ट्रगल चल रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि एकेडमी का मैजिक सिर्फ चोजन स्टूडेंट्स तक रहे और बाकी को एलिमिनेट कर दिया जाए। आर्या ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? लिडिया ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरा भाई उन्हीं में से एक था, और मुझे डर है कि वही शैडो फिगर जिसने तुम दोनों को देखा है, वो उसी से जुड़ा हुआ है। आर्या की सांसें तेज हो गईं। तो बट्रेल? लिडिया ने सिर झुका लिया। शायद मेरे करीब से ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अचानक कमरे की खिड़की जोर से टूटी। शैडो फिगर अंदर आ गया। उसकी लाल आंखें और भी चमक रही थीं। उसने आर्या की ओर हाथ उठाया। हवा में ब्लैक एनर्जी फैल गई।
ईथन बाहर से दौड़ता हुआ आया और बैरियर बना दिया। आर्य, पीछे हटो, शैडो फिगर ने हंसते हुए कहा। तुम सोचते हो मुझे रोक पाओगे? ये तो बस शुरुआत है। वो गायब हो गया, लेकिन कमरे की दीवारों पर ब्लैक रून्स चमकते रह गए। आर्या ने कांपते हुए कहा, ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। नेक्स्ट डे आर्या, ईथन और लिडिया लाइब्रेरी में छानबीन करने लगे। बुक्स की गहराई में उन्हें एकेडमी का एक सीक्रेट मैप मिला। उसमें एक जगह मार्क थी, द हिडन चेम्बर ऑफ ओथ्स। ईथन ने कहा, शायद बट्रेयल का सच यहीं छिपा है। तीनों ने तय किया कि वे आज रात वहां जाएंगे। मिडनाइट को वे एक सीक्रेट पैसेज से नीचे उतरे। रास्ता लंबा और ठंडा था। दीवारों पर पुराने सिंबल्स चमक रहे थे। आखिरकार वे एक विशाल चेम्बर में पहुंचे। चारों ओर स्टैचूज थीं, जिनके हाथों में स्क्रोल्स थे। बीच में एक ग्लोइंग पेडिस्टल था। आर्या ने धीरे से कहा, ये जगह शपथ लेने के लिए बनी है। पेडिस्टल से आवाज आई, जो भी यहाँ आता है उसे अपनी लॉयल्टी साबित करनी होती है। पेडिस्टल ने 3 अलूजन्स बना दिए। आर्या के सामने उसकी माँ खड़ी थी, जो उसे कह रही थी, घर लौट आओ, ये सब छोड़ दो। ईथन के सामने उसका छोटा भाई खड़ा था, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। लिडिया के सामने उसका ब्रदर खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थीं, तुमने मुझे बट्रे किया। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। ये अलूजन्स हैं, लेकिन इनकी बातें सच हैं। ईथन ने टीथ दबाए। लॉयल्टी का मतलब है चॉइस, और मेरी चॉइस आर्या और इस मिशन के साथ है। लिडिया कांप रही थी। उसने अपने ब्रदर की ओर देखा और चिल्लाई, मैं तुम्हें फिर से गलत रास्ता नहीं अपनाने दूंगी। अलूजन्स टूट गए। पेडिस्टल से लाइट निकली और तीनों को ग्लोइंग मार्क मिला, मार्क ऑफ लॉयल्टी। जैसे ही वे चेम्बर से बाहर निकलने लगे, अचानक हवा भारी हो गई। शैडो फिगर फिर सामने आया। इस बार उसकी आवाज और साफ थी, बहुत अच्छा, तुमने लॉयल्टी प्रूव कर दी। लेकिन अब सच सुनो। उसने मास्क हटाया। आर्या और ईथन की आंखें फैल गईं। वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर केल था, जो उनका सबसे ट्रस्टेड मेंटर था। केल की आंखें लाल चमक रही थीं। तुम सोचते थे मैं तुम्हारा गाइड हूँ। असल में मैं सेंचुरीज पुराने ऑर्डर का हिस्सा हूँ, और बट्रेयल तो पहले ही शुरू हो चुका है। आर्या की सांस रुक गई। ईथन का हाथ तलवार पर कस गया। लिडिया के चेहरे पर शौक और गिल्ट दोनों थे। केल ने ठंडी मुस्कान दी, अब देखना कौन सच में बचता है। एपिसोड 13। चेम्बर ऑफ ओथ्स की दीवारें ठंडी थीं। हवा में घना अंधेरा था। आर्या, ईथन और लिडिया अपने पैरों के नीचे पत्थरों की हल्की गूंज महसूस कर रहे थे। उनके सामने खड़ा था प्रोफेसर केल, वही केल जिसे अब तक वे अपने गाइड, प्रोटेक्टर और मेंटर समझते थे। लेकिन अब उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसके चारों ओर ब्लैक ऑरा फैल रहा था। आर्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने मुश्किल से शब्द निकाले, प्रोफेसर, आप, ये कैसे हो सकता है? आपने हमें सिखाया, गाइड किया, और अब। केल की आवाज़ गहरी और गूंजदार थी। तुम्हें सच में लगता है मैंने तुम्हें गाइड किया था? नहीं आर्या, मैं तुम्हें शेप कर रहा था, ताकतवर बनाने के लिए, ताकि जब समय आए तुम्हें यूज़ किया जा सके। ईथन ने तलवार की पकड़ कस ली। यूज़? हम तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे फैमिली जैसे, और तुमने धोखा दिया। केल हंस पड़ा। फैमिली? कितनी भोली बातें करते हो ईथन। इस एकेडमी में कोई फैमिली नहीं है। यहाँ सिर्फ पावर है, और पावर का खेल। लिडिया कांप रही थी। उसका गला सूख गया था। प्रोफेसर, आपने मुझे बचाया था, मुझे सिखाया था कि सही रास्ता क्या होता है। तो ये सब? केल की आंखें उस पर टिक गईं। लिडिया, तुम मेरी सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट थी। अगर चाहो तो अभी भी मेरे साथ आ सकती हो। तुम जानती हो, तुम्हारा ब्रदर भी इसी कॉज के लिए लड़ा था। लिडिया के चेहरे पर आंसू आ गए।
नहीं, उसने गलत रास्ता चुना था। और अब आप भी वही कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ खड़ी रहूंगी। कैल ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी हंसा। तो फिर तुम भी बाकी सब की तरह मेरे दुश्मनों की सूची में शामिल हो गई हो। कैल ने हाथ उठाया। उसके आसपास की हवा डार्क एनर्जी से भर गई। चेम्बर की दीवारों पर रून्स जलने लगे। आर्या और ईथन ने तुरंत अपने डिफेंसिव शील्ड्स एक्टिवेट कर लिए। ईथन आगे बढ़ा, तलवार उठाकर बोला, अगर आपको लगता है हम हार मान लेंगे तो आप हमें जानते ही नहीं। कैल ने ब्लैक फ्लेम कंजर किया और उसे ईथन की ओर फेंका। ईथन ने अपनी तलवार से उसे काट दिया, लेकिन इम्पैक्ट से पूरा हॉल गूंज उठा। आर्या ने अपनी पावर फोकस की। उसके हाथों से नीली रोशनी निकली और उसने लिडिया को कवा दिया। कैल ने ताना मारा, अच्छा, टीम वर्क कर रहे हो। देखता हूं कब तक टिकते हो। लड़ाई के बीच आर्या के मन में गार्डियन के शब्द गूंज रहे थे। बट्रेयल तुम्हारे करीब है। तो क्या ये बट्रेयल कैल था, या इससे भी गहरा कुछ छुपा है? ईथन को कैल की हर चाल का जवाब देने में मुश्किल हो रही थी। कैल बहुत पावरफुल था। ईथन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उदासी भी। जिस इंसान को हम रिस्पेक्ट करते थे, आज उसी से लड़ना पड़ रहा है। लिडिया का दिल टूट रहा था। उसके मन में कैल के साथ बिताए सारे पल तैर रहे थे। क्या सच में उन्होंने कभी क्या किया था, या वो भी एक इल्यूजन था? अचानक कैल ने अपनी फुल शक्ति अनलीश कर दी। ब्लैक चेन्स हवा में उभरी और तीनों को पकड़ने लगीं। आर्या चिल्लाए, ईथन, ये हमें कंट्रोल कर लेगा। ईथन ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई, लेकिन चेन्स रीजेनरेट हो रही थीं। कैल आगे बढ़ा और आर्या के पास आकर फुसफुसाया, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है आर्या, ऐसी शक्ति जो तुम्हें चोजन बनाती है। अगर तुम मेरे साथ आओ तो पूरी एकेडमी तुम्हारे कदमों में होगी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं उस शक्ति का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं करूंगी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और चेन्स तोड़ दी। नीली रोशनी पूरे चेम्बर में फैल गई। कैल पीछे हट गया, उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। तो तुमने अपनी शक्ति अनलॉक करना शुरू कर दिया है, अच्छा है। इससे खेल और दिलचस्प हो जाएगा। लड़ाई रुक गई, लेकिन हवा अब भी भारी थी। कैल ने हाथ हिलाया और चेम्बर की दीवारें हिलने लगीं। पत्थर गिरने लगे। ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। देखते हैं तुम बच पाते हो या नहीं। इतना कहकर कैल गायब हो गया। आर्या, ईथन और लिडिया तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। रास्ता लंबा था और दीवारें गिर रही थीं। ईथन ने कहा, जल्दी आर्या, तुम्हारा शील्ड एक्टिवेट करो। आर्या ने नीली एनर्जी से शील्ड बनाया। तीनों उसके अंदर दौड़ते हुए पैसेज से बाहर निकल गए। पीछे चेम्बर पूरी तरह ढह गया। बाहर आते ही तीनों जमीन पर गिर गए। उनकी सांसें तेज थीं, कपड़े धूल से भरे थे। आर्या ने आकाश की ओर देखा। अब सब बदल गया है, प्रोफेसर कैल हमारे दुश्मन बन चुके हैं। लिडिया ने कांपते हुए कहा, और इसका मतलब है कि वो अकेले नहीं होंगे। उनके पीछे एक पूरा ऑर्डर है। ईथन ने आर्या का हाथ पकड़ा। हम डरेंगे नहीं, चाहे कितना भी बड़ा बट्रेयल क्यों न हो, हम इसका सामना करेंगे। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब हमें और मजबूत बनना होगा, क्योंकि अगली लड़ाई शायद हमारी आखिरी हो सकती है। जैसे ही वे डॉम की ओर लौटे, आर्या ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। उसने हाथ डाला और देखा एक छोटा सा सिल्वर पेंडेंट जो चेम्बर से उसके हाथ में आ गया था। पेंडेंट पर वही रून्स बने थे जो कैल इस्तेमाल करता था, लेकिन बीच में एक अलग सिंबल था, स्टारलाइट का क्रेस्ट। आर्या ने फुसफुसाया, ये पेंडेंट शायद असली सीक्रेट की है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका सफर और खतरनाक होने वाला था। एपिसोड 14। डॉम रूम की खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी।
आर्या अपने हाथ में वो सिल्वर पेंडेंट पकड़े बैठी थी। पेंडेंट हल्की हल्की नीली चमक छोड़ रहा था, जैसे उसमें अपनी ही धड़कन हो। ईथन ने उसकी ओर झुककर कहा, आर्या, ये पेंडेंट अचानक तुम्हारे पास कैसे आया? चेम्बर तो पूरी तरह ढह चुका था। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन इसका हमसे जुड़ना एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। इसमें कुछ है, कुछ बहुत गहरा। लिडिया की आंखें उस पेंडेंट पर टिक गईं। ये सिंबल, मैंने इसे कभी कभी पुरानी किताबों में देखा है। कहा जाता है ये स्टारलाइट गार्डियंस क्रेस्ट है। लेकिन गार्डियन तो सिर्फ एक लेजेंड है ना? जैसे ही आर्या ने पेंडेंट को छुआ, अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। वो खुद को एक विशाल हॉल में खड़ा देख रही थी, जहां ऊंचे ऊंचे स्तंभ और चमकते सितारे थे। हॉल के बीच में एक आदमी खड़ा था, लंबे चोगे में, सफेद बालों के साथ। उसकी आंखें नीली रोशनी से दमक रही थीं। उस आदमी ने गहरी आवाज में कहा, आर्या, तुम आखिरकार यहां तक पहुंच गई। आर्या ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने हल्की मुस्कान दी, मेरा नाम है एलरिक, पहला गार्डियन ऑफ स्टारलाइट एकेडमी। सबको लगा था कि मैं सदियों पहले गायब हो गया, लेकिन सच ये है कि मैं पेंडेंट में सील्ड था। और अब तुम्हारे टच से मेरी स्पिरिट जाग उठी है। आर्या की सांसें थम गईं। तो आप लेजेंड सच में थे। विजन गायब हुआ। आर्या जमीन पर गिरते गिरते बची। ईथन ने उसे थाम लिया। आर्या, क्या हुआ? आर्या ने कांपते हुए कहा, मैंने एलरिक को देखा। द फर्स्ट गार्डियन, वो पेंडेंट के अंदर सील्ड है। लिडिया के चेहरे पर शौक था। इम्पॉसिबल, अगर ये सच है तो हिस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी। गार्डियंस सिर्फ कहानी नहीं थे, वो असली थे। ईथन ने पेंडेंट उठाया और कसकर पकड़ा। अगर एलरिक हमारे साथ है, तो शायद हम कैल और उसके ऑर्डर को हरा सकते हैं। पेंडेंट से हल्की गूंज आई, जैसे किसी ने अंदर से सहमति दी हो। उस रात आर्या ने पेंडेंट पहना और सोने की कोशिश की। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, एलरिक की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, आर्या, ध्यान से सुनो। कैल अकेला नहीं है। वो जिस ऑर्डर का हिस्सा है, उसका नाम है द वेलबॉर्न। उनका उद्देश्य है स्टारलाइट की शक्ति को कंट्रोल करके दुनिया पर राज करना। लेकिन उन्हें रोकने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति अनलॉक करनी होगी। इसके लिए तुम्हें एकेडमी के नीचे छिपे एस्ट्रल वॉल्ट तक पहुंचना होगा। वहीं तुम्हें अपनी असली शक्ति का सोर्स मिलेगा। आर्या ने फुसफुसाया, एस्ट्रल वॉल्ट, लेकिन वहां कैसे पहुंचा जाए? एलरिक ने कहा, पेंडेंट ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन सावधान रहो, वेलबॉर्न को पहले ही पता चल चुका है कि पेंडेंट एक्टिवेट हो गया है। अगले दिन एकेडमी में हलचल थी। हर तरफ अफवाहें फैल रही थीं, चेम्बर ऑफ ओथ्स कोलैप्स हो गया, किसी ने फॉरबिडन मैजिक यूज किया, प्रोफेसर कैल अचानक गायब हो गए। टीचर्स कड़े सर्वेलेंस में लग गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स में डर फैल चुका था। लिडिया ने लाइब्रेरी में फुसफुसाते हुए कहा, सबकी निगाहें हम पर हैं। अगर कैल ने सच में हमें एक्सपोज कर दिया, तो हम खतरे में हैं। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा, हमें जल्दी करना होगा। एस्ट्रल वॉल्ट तक पहुंचना ही एकमात्र रास्ता है। ईथन ने कहा, लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि वॉल्ट का एंट्रांस कहाँ है। पेंडेंट अचानक नीली रोशनी से चमकने लगा। उस पर बने रून्स एक पैटर्न बनाने लगे। आर्या ने ध्यान से देखा, ये पैटर्न, ये तो एकेडमी का मैप है। लिडिया ने हैरानी से कहा, हाँ, और ये मार्क, ये तो ओल्ड ऑब्जर्वेटरी के नीचे है। ऑब्जर्वेटरी तो सालों से बंद पड़ी है। ईथन मुस्कुराया, तो फिर आज रात हमें वहीं जाना होगा। रात को तीनों चुपके से ऑब्जर्वेटरी पहुंचे। जगह पर धूल और मकड़ी के जाले थे। बड़ा सा टेलीस्कोप टूटा पड़ा था। पेंडेंट अचानक और तेज चमकने लगा। जमीन पर सिंबल्स उभर आए। आर्या ने झुककर हाथ रखा। सिंबल्स एक्टिवेट हो गए और नीचे एक स्पाइरल स्टेयरकेस खुल गई।
ईथन ने तलवार कस ली। लगता है यही रास्ता है एस्ट्रल वॉल्ट का। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हवा ठंडी और भारी थी। हर कदम पर लगता जैसे कोई देख रहा हो। अचानक पैसेज के बीच में ब्लैक मिस्ट फैल गई। उस मिस्ट से 3 फिगर्स निकले, पूरी तरह काले चोगे में, उनके चेहरे छिपे हुए। लिडिया ने कांपते हुए कहा, ये वेलबॉर्न कल्टिस्ट्स हैं। कल्टिस्ट्स ने चांटिंग शुरू कर दी। डार्क एनर्जी एरोज उनकी ओर छोड़े गए। ईथन ने तुरंत तलवार से डिफ्लेक्ट किया। आर्या ने बैरियर बनाया। लिडिया ने अपनी एनर्जी से एक कल्टिस्ट को पीछे धकेला। आर्या चिल्लाए, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। ये हमें रोकने के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और कल्टिस्ट्स को हराकर पैसेज की ओर भागे। पेंडेंट उन्हें आगे खींच रहा था। आखिरकार वे एक विशाल चेम्बर में पहुंचे। छत पर सितारों जैसी चमक थी और बीच में एक क्रिस्टल पेडिस्टल रखा था जो पूरी तरह रोशनी से भरा था। पेंडेंट अचानक गर्म हो गया और पेडिस्टल पर बैठ गया। क्रिस्टल से एलरक की आवाज गूंजी, तुम पहुंच गए। ये है एस्ट्रल वॉल्ट। यही वह जगह है जहां से स्टारलाइट की शक्ति प्रवाहित होती है। आर्या, तुम्हें इसे अवेकन करना होगा। आर्या ने धीरे से पेडिस्टल को छुआ। रोशनी पूरे चेम्बर में फैल गई। उसकी आंखें नीली चमकने लगीं। आर्या ने अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। उसकी सांसें गहरी हो गईं, शरीर हल्का लगने लगा। उसके हाथों में एनर्जी स्फीयर्स बनने लगे। ईथन ने आश्चर्य से कहा, आर्या, तुम्हारी शक्ति, ये तो पहले से कहीं ज्यादा है। लिडिया ने विस्पर्ड, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आर्या सच में चोजन है तो वो केल के खिलाफ खड़ी होने वाली सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन उसी समय चेम्बर में ठंडी हवा चली। रोशनी अचानक कम हो गई। डॉवे से वही काली परछाई अंदर आई। प्रोफेसर केल, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ दर्जनों वेलबॉर्न कल्टिस्ट्स खड़े थे। केल की आवाज गूंज उठी, तो आखिरकार तुमने वॉल्ट खोज लिया। बहुत अच्छा, अब मुझे सिर्फ पेंडेंट और आर्या की शक्ति चाहिए। बाकी तुम दोनों बेकार हो। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। नहीं केल, ये शक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। केल मुस्कुराया, तो फिर अब असली खेल शुरू होगा। ठीक है। एपिसोड 15। एस्ट्रल वॉल्ट की हवा अचानक भारी हो गई थी। क्रिस्टल पेडिस्टल से निकलती नीली रोशनी अब अंधेरी लहरों में दबने लगी थी। आर्या, ईथन और लिडिया तीनों टेंस खड़े थे। सामने डॉवे से केल अपने दर्जनों कल्टिस्ट्स के साथ अंदर आया। उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी जो हमेशा आर्या की रगों में डर और गुस्सा दोनों भर देती थी। केल ने अपनी छड़ी हवा में उठाए। काले धुएं जैसी लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं। आर्या, आखिरकार तुमने एस्ट्रल वॉल्ट खोल दिया। मैंने सोचा था कि तुम्हें और वक्त लगेगा, लेकिन तुमने काम आसान कर दिया। अब पेंडेंट, वॉल्ट और तुम्हारी शक्ति सब मेरे होंगे। आर्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक उभर आई। केल, ये शक्ति तुम्हारी नहीं है। ये स्टारलाइट की है और मैं इसे कभी भी तुम्हें लेने नहीं दूंगी। केल ठहाका लगाते हुए बोला, तो फिर लड़ाई ही आखिरी रास्ता है। एक इशारे पर कल्टिस्ट्स चांटिंग करने लगे। उनकी काली ऊर्जा वॉल्ट की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। ईथन तुरंत आगे बढ़ा, तलवार खींची और आर्या और लिडिया के सामने ढाल की तरह खड़ा हो गया। आर्या, तुम्हें वॉल्ट की शक्ति पर कंट्रोल बनाना है। इनको मैं और लिडिया रोकते हैं। लिडिया ने अपनी हथेलियां फैलाकर नीली जादुई लपटें पैदा कीं। आज इन वेलबॉर्न को समझ आएगा कि गार्डियंस की रोशनी कितनी तेज है। पहले ही हमले में कल्टिस्ट्स ने काले एनर्जी बोल्ट्स फेंके। ईथन ने तलवार घुमाकर कई बोल्ट्स को डिफ्लेक्ट किया, जबकि लिडिया ने बैरियर बनाकर बाकी रोक लिए। वॉल्ट की जमीन हर टक्कर पर कांप रही थी। आर्या ने पेंडेंट को अपने दिल से लगाया। एलरक की आवाज उसके मन में गूंजी। आर्या,
याद रखो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी उम्मीद और हिम्मत से जन्म लेती है। अपने दोस्तों पर भरोसा करो। वॉल्ट की ऊर्जा को चैनल करो। आर्या ने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर नीली आभा फैलने लगी। ईथन ने कल्टिस्ट्स के एक ग्रुप पर चार्ज किया। उसकी तलवार वॉल्ट की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थी। हर वार से स्पार्क्स निकल रहे थे। एक कल्टिस्ट ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ईथन ने तुरंत पलटकर उसकी छड़ी तोड़ दी। लिडिया ने दूर से सपोर्ट दिया। उसने हवा में सिंबल बनाया और एक चमकदार ब्लास्ट से कल्टिस्ट्स को पीछे धकेल दिया। ईथन, लेफ्ट साइड। ईथन ने तुरंत जंप किया और तलवार से कल्टिस्ट की काली लहर को 2 हिस्सों में काट दिया। कैल ने ये देख मुस्कराते हुए कहा, इम्प्रेसिव, लेकिन तुम दोनों बस समय खरीद रहे हो। असली शक्ति तो आर्या के पास है और वही मुझे चाहिए। पेंडेंट अचानक चमक उठा। आर्या का शरीर वॉल्ट की ऊर्जा से रेजोनेट करने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह नीली रोशनी में डूब गईं। उसके हाथों में एनर्जी स्फीयर्स बनने लगे। आर्या ने चांट किए बिना ही एनर्जी वेव फेंकी, जिसने कल्टिस्ट्स के एक ग्रुप को वॉल्ट की दीवार से टकरा दिया। ईथन और लिडिया हैरान रह गए। ईथन ने सांस भरते हुए कहा, आर्या, ये तुम हो? आर्या ने सिर हिलाया, नहीं, ये हम सब हैं। हमारी एकता की शक्ति। वॉल्ट का क्रिस्टल पेडिस्टल भी उसकी ऊर्जा के साथ चमकने लगा, जैसे पूरा चेंबर उसकी धड़कन से जुड़ गया हो। कैल ने तिरस्कार से देखा, सुंदर, लेकिन अधूरी। तुम अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, और इसी कमजोरी का मैं फायदा उठाऊंगा। कैल ने अपना स्टाफ जमीन पर मारा। वॉल्ट की रोशनी अचानक दब गई और चारों तरफ ब्लैक मिस्ट फैल गई। उस धुंध से परछाइयां निकलकर अलग अलग रूप लेने लगी, शैडो बीस्ट्स। लिडिया ने डर कर कहा, ये तो एंशिएंट समनिंग है। ये शैडो बीस्ट्स आम एनर्जी से नहीं मरते। कैल ने हंसते हुए कहा, सही पहचाना। अब देखते हैं तुम लोग कितनी देर टिकते हो। बीस्ट्स गुर्राते हुए तीनों पर टूट पड़े। ईथन ने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन हर वार के बाद भी बीस्ट धुंध में बदलकर फिर से बन जाता। लिडिया ने बैरियर बनाया, लेकिन बीस्ट्स ने क्लॉ से उसे चटकाना शुरू कर दिया। आर्या, हमें तुम्हारी जरूरत है। आर्या ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। एलरक, मुझे रास्ता दिखाओ। पेंडेंट से आवाज आई, आर्या, वॉल्ट की एनर्जी सिर्फ चैनल नहीं होती, उसे शेप देना पड़ता है। अपनी इच्छा से उसे नया रूप दो। याद रखो, तुम स्टारलाइट की चोजन हो। आर्या ने आंखें बंद की, दिल में ईथन और लिडिया की तस्वीरें लाई, उनकी दोस्ती, उनका साहस। उसकी हथेलियों से तेज रोशनी निकली और एनर्जी एक बो और एरोज का रूप लेने लगी। आर्या ने पहला एरो चलाया। जैसे ही एरो बीस्ट से टकराया, वो चमकदार रोशनी में फट गया और गायब हो गया। लिडिया ने खुशी से कहा, हाँ आर्या, तुम कर सकती हो। अब आर्या एनर्जी एरोज से एक एक बीस्ट को खत्म करने लगी। ईथन और लिडिया उसके साथ तालमेल बनाकर कल्टिस्ट से लड़ रहे थे। वॉल्ट का चेंबर रोशनी और अंधेरे की टक्कर से कांप रहा था, लेकिन कैल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। तुम लोग सोच रहे हो कि जीत रहे हो, मूर्ख हो तुम, ये तो बस शुरुआत है। कैल ने दोनों हाथ फैलाए। उसकी छाती पर काला सिंबल चमकने लगा। पेंडेंट अचानक गर्म हो गया और आर्या दर्द से चीख उठी। एलरक की आवाज अर्जेंट हो गई। आर्या, कैल पेंडेंट के साथ लिंक्ड है। वो वेलबॉर्न का असली हेir है। अगर उसने पूरी तरह वॉल्ट की शक्ति खींच ली तो सब खत्म हो जाएगा। आर्या घुटनों पर गिर पड़ी। पेंडेंट उसकी स्किन को जलाने लगा था। ईथन तुरंत उसके पास भागा। आर्या, हिम्मत मत हारो, हम यहीं हैं। लिडिया ने हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। आर्या ने उनकी आंखों में देखा। पेंडेंट की जलन थोड़ी कम होने लगी। वॉल्ट की ऊर्जा फिर से उसकी ओर खींचने लगी।
कैल गरजा, नहीं, ये शक्ति मेरी है। उसने एक विशाल काला ब्लास्ट छोड़ा जो पूरे चेंबर को निगलने लगा। ईथन और लिडिया बैरियर बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आर्या ने पेंडेंट को छूकर आंखें बंद कीं। वॉल्ट, मुझे अपने दोस्तों की रक्षा करनी है। मुझे शक्ति दो। पेंडेंट तेज चमक उठा। पूरा चेंबर नीली रोशनी में नहा गया। आर्या ने दोनों हाथ फैलाए। वॉल्ट की एनर्जी सीधे उसके शरीर में समा गई। उसकी आभा और तेज हो गई। नीली आग जैसी रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। कैल ने हैरान होकर देखा। इम्पॉसिबल। आर्या ने उसकी ओर देखा। ये शक्ति मेरे लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो स्टारलाइट पर विश्वास करते हैं। उसने दोनों हाथों से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा। नीली रोशनी कैल की काली लहर से टकराए। वॉल्ट की दीवारें हिलने लगीं। दोनों शक्तियों के बीच जोरदार संघर्ष होने लगा। कल्टिस्ट्स डर कर पीछे हट गए। ईथन और लिडिया भी आंखें ढककर खड़े हो गए। कुछ पल के लिए लगा कि रोशनी और अंधेरा बराबरी पर हैं। लेकिन धीरे धीरे आर्या की रोशनी कैल की काली शक्ति को पीछे धकेलने लगी। कैल चिल्लाया, नहीं, ये संभव नहीं। एक अंतिम फ्लैग के साथ अंधेरा फट गया और कैल वॉल्ट के एक कोने में जा गिरा। वॉल्ट शांत हो गया। हवा में हल्की चमक रह गई। आर्या थकी हुई थी, लेकिन खड़ी रही। ईथन ने तुरंत उसे थाम लिया। आर्या, तुमने कर दिखाया। लिडिया ने मुस्कराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन कैल, वो खत्म नहीं हुआ। सचमुच। कैल धीरे धीरे उठ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। तुमने मुझे हराया नहीं है। ये लड़ाई अभी बाकी है। और जब वेलबॉर्न का असली मास्टर आएगा, तब तुम सब समझोगे। इतना कहकर कैल ने काली धुंध में खुद को और बचे हुए कल्टिस्ट्स को लपेटा और गायब हो गया। वॉल्ट में अब सिर्फ आर्या, ईथन और लिडिया खड़े थे। पेंडेंट धीरे धीरे शांत हो गया। एलरक की आवाज़ फिर आई, तुमने आज पहला इम्तिहान पास कर लिया। लेकिन याद रखो, ये लड़ाई कैल से भी बड़ी है। वेलबॉर्न का मास्टर, वही असली खतरा है। आर्या ने पेंडेंट को देखा। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। जो भी आएगा, हम तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे। ईथन ने मुस्कराकर उसका हाथ थाम लिया। टुगेदर, ऑलवेज। लिडिया ने भी हाथ मिलाया। स्टारलाइट के लिए। वॉल्ट की नीली रोशनी धीरे धीरे फेड होने लगी, लेकिन तीनों के दिलों में एक नई आग जल उठी थी। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगले एपिसोड के सीक्रेट सबसे पहले सुन सकें। आर्या और उसके दोस्तों की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट एपिसोड्स में सस्पेंस और रोमांच और बढ़ेगा। तो जुड़े रहे आरजी स्टार स्पेस के साथ।